हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, लेकिन एडवांस, क्योंकि नॉर्मली आपने जावास्क्रिप्ट देखा होगा, पढ़ा भी होगा, या फिर आप नए हैं तो आपके लिए है। और अगर आप नए नहीं हैं तब भी ये आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया है मैंने, जिसमें कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है ना, आप कहीं भी जाओगे जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बेसिक बताएंगे कि बस जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता होता, इनके कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते। आज हम इस वीडियो में इसके कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे और इस पूरी सीरीज में हम पूरे कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। आपने अगर ये ट्यूटोरियल पूरा देख लिया, पूरी सीरीज आपने देखी, तो आपको इसमें चाहे Node.js हो, चाहे एंगुलर हो, रिएक्ट हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी JS यूज़ हो रहा है, आपको वो मैटर नहीं करेगा। ये जावास्क्रिप्ट सीरीज केवल जावास्क्रिप्ट के लिए है, आप इसको कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। तो पहले अब जो है इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या। तो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द 3 कोर टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि वो भी HTML और CSS के साथ। हमारे पास जो वेब में 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फ्रंट ब्राउजर्स के लिए यूज होती हैं। एक ब्राउजर इन्वायरमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यही 3 हैं जो चलती हैं, लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट है ये मेन कोर है, जो कि सारे जो इंटरेक्टिविटी है हमारी, जो हम बटन पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे जो इंटरेक्शन पॉपअप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं। और ये जो जावास्क्रिप्ट है ये यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करता है, CSS हमारे डिज़ाइन को अच्छा करता है, और HTML हमें एक बॉडी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हमारा कंटेंट किस फॉर्म में होगा। अब जो जावास्क्रिप्ट की बात की जाती है वो बस वेब इन्वायरमेंट में की जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट नॉन वेब इन्वायरमेंट में भी यूज होता है, जैसे कि Node.js। Node.js क्या है भाई? Node.js हमारा बैकएंड के लिए यूज होता है। जावास्क्रिप्ट सेम लैंग्वेज, सेम सारी चीजें, बस Node.js कहाँ है जिसका इन्वायरमेंट क्या है? बैकएंड है। और हमारे ब्राउजर पे वो जावास्क्रिप्ट सेम क्वेरीज यूज करते हैं, बस वेब APIs अलग हो जाती हैं, जो कि हमें डॉक्स और इन्वायरमेंट के अलग से उसमें हैंडल करना पड़ता है। बाकी JS सब जगह सेम है। और ये अपाचे काउच DB में भी यूज होता है। अब अपाचे काउच DB क्या है? मतलब आप जावास्क्रिप्ट सीख लिया है आपने, तो आप इसको डेटाबेस के लिए भी यूज सकते हो। ये जो DB है, काउच DB, ये एक NoSQL डेटाबेस है, जहाँ पे कि आप क्लियरली सिंपली जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्वेरीज लिख सकते हो। आपको अलग से MySQL नहीं सीखना है, यहाँ से आप पूरे DB क्वेरीज लिख लो। और ये DB एक्रोबैट है, जो कि एडोबी ने क्या किया कि इसके एडोबी के जितने भी फीचर्स हैं उसका एक SDK बनाया है, और उस SDK से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज यूज होती है वो भी जावास्क्रिप्ट है। तो जो आप बाउंडेड नहीं है कहीं पे भी कि जावास्क्रिप्ट को आपको कहाँ पे यूज करना है। चलिए अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट के फीचर्स की तरफ। हाँ, तो अब फीचर्स की बात करते हैं। तो इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज क्या है? ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब भाई इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब देखो, हमारे पास इन जनरल 2 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के टर्म्स में हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप के हैं, एक तो इंटरप्रेटेड और एक कंपाइल्ड। और जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो इंटरप्रेटेड होता है। अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूँ इन लिटिल टर्म, छोटे मोटे टर्म्स में बात करते हैं कि इंटरप्रेटेड क्या करता है कि कोड को एज इट इज जो हमने कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जो कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे कोड को उठाते हैं
एक बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक लाइन को उठाता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, और इसको हम कह सकते हैं जस्ट इन कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि एक लाइन को पकड़ेगा, उसको कंपाइल करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है। इसके अगले फीचर्स की बात करें तो ये एक होता है इसमें फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब भाई फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है कि इसमें हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं तो उन फंक्शंस को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं, किसी फंक्शन से हम रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन, और इवन वेरिएबल्स में हम फंक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो फीचर है इस जावास्क्रिप्ट का, इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब बात आती है प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप कैसे है कि ये जो प्रोटोटाइप है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जितने भी इसमें हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में एक पैरामीटर होता है प्रोटोटाइप। अब क्या होता है, रन टाइम पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और रन टाइम पे हम उसमें कोई भी प्रॉपर्टी और मेथड ऐड कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ना, इसी फीचर को कहते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड। इनके एग्जांपल्स वगैरह हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हर एक फीचर के ऊपर मैंने एक कोड लिखा हुआ है और जो वहाँ पे इस सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसका अगला फीचर है, इसे तो फीचर बोल लो या तो डिमेरिट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मल्टीपल थ्रेड यूज करने के लिए इसमें एक अलग तरीका है, लेकिन वो भी सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है। तो ये क्या है, और हाँ सिंगल थ्रेड, अच्छा जिनको नहीं पता सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस होते क्या हैं। अब क्या है कि एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमने कोड लिखा हुआ, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको करेगा, फिर उसको करेगा। ये होता है सिंगल थ्रेडेड, कि हर एक लाइन बाय लाइन जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करते हुए जाएगा, और वो उसके एग्जीक्यूशन को वेट करेगा, तब जाके वो सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है कि भाई एक को हमने अलग थ्रेड पे डाल दिया, एक प्रोग्राम को हमने अलग थ्रेड पे डाल दिया, तो हो सकता है ये पहली वाली लाइन बाद में एग्जीक्यूट हो, दूसरी वाली पहले हो जाए, ठीक है। वो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, हम थ्रेडिंग में नहीं जाएंगे, ये हम बस बेसिक आइडिया के लिए कह रहा था मैं। तो ये क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अब इसका अगला फीचर है डायनेमिक लैंग्वेज है ये। भाई डायनेमिक मतलब क्या है, भाई इसमें आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप अपने वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके डेटा टाइप को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके कोई, जैसे कि अब क्या है, आप कोई वेरिएबल डिफाइन करो, सी ले लो, जावा ले लो, कोई वेरिएबल डिफाइन करो, उसके साथ आपको उसका टाइप देना पड़ता है कि भाई वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, है ना। इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया। अब भाई ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक वेरिएबल लिया आपने, उसको स्ट्रिंग दे दो, नीचे गए तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया उस वेरिएबल का, स्ट्रिंग। मतलब वही डबल कोट्स में जब हम देते हैं ना कुछ भी वैल्यू, तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रिंग। अब उसमें आप इंटीजर पास कर दो तो वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और उसमें आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, उसमें आप फंक्शन भी डाल सकते हो, तो आपके पास कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक लैंग्वेज। अब इन हर एक फीचर के ऊपर मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, तो ये वीडियो एक्चुअली थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम अगले वीडियो में हर एक फीचर पे एक एक प्रोग्राम हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अगली वीडियो इस सीरीज़ की जरूर देखिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स एवरीवन, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।